अलैहि तहय्युतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़ वलम युदानूहु मिन इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रश्फ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिहि फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिहि सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल आमिमी व अज़्ज़न लिसुहबी सलातिन मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलिन व मुनसजिमी सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहाबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र कुनसूए माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ और तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक चीज़ का असली और हकीकी मालिक है। वो जिसे चाहता है रिफ़ातें अता फ़रमाता है, वो जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है विलायत देता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे दोनों दे, जिसे चाहे कुछ न दे। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की जमात पर बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम सय्याह ला मकां अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लमा की ज़ात अक़दस पर जो तमाम नबियों के सैयद व सरदार हैं। आइए उन्हीं के दरबार आली वक़ार में जी लगाकर दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत
व तरफ़ऊना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। पुल से उतारो राह गुज़र को ख़बर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को ख़बर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमी रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को ख़बर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को ख़बर न हो। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी ख़बर को ख़बर न हो। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी ख़बर को ख़बर न हो। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी ख़बर को ख़बर न हो। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ए मुर्तज़ा अतीक़ो उमर को ख़बर न हो। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, गुज़रा करे फिसर पे पिदर को ख़बर न हो। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि हम और आप इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हाजिर बाश हैं। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाज़िरी को शरफ़ इजाबत व कबूलियत नसीब फरमाए। जैसा कि नाज़िम इजलास बिरादर ज़ी क़द्र मौलाना अली मोहम्मद क़ादरी साहब ने आपको बताया कि आज की इस महफ़िल का उन्वान है तौबा के फ़ायदे। जैसा कि पोस्टर के ज़रिए भी इस उन्वान को आम किया गया था, तौबा के फ़ायदे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उन्वान के तहत मुझे हक़ कहने, आप हज़रात को हक़ सुनने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की सआदत खैर नसीब फरमाए। मुझसे पेशतर आपने बातें सुनी, नातें सुनी, अल्लाह सब की हाज़िरियों को कबूलियत का शरफ़ नसीब फरमाए। आपने ये भी सुन लिया ग़ुलामान अशरफ वेलफेयर सोसाइटी के नौजवानों ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त की और ख़ासकर जलसा ग्रुप के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की और हज़रत मौलाना यार मोहम्मद साहब क़िबला की निगरानी में जाफ़िशानी के साथ इस मुबारक महफ़िल को मुनक़िद किया। मैं समझ सकता हूँ कि तकरीर करके सजे सजाए स्टेज पर तकरीर करके चले जाना आसान है, लेकिन स्टेज को सजाने में कितनी मेहनत लगती है ये सजाने वाले ही जानते हैं। चूँकि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो सिर्फ तकरीर करता नहीं है बल्कि तकरीर की महफ़िल सजाता भी है, तो इसलिए मुझे एहसास है कि सजाने में कितनी मेहनत और मशक्क़त लगती है और अपना काम, अपनी मेहनत और अपनी मसरूफ़ियत को क़ुरबान करके लोग यहाँ आकर जो बैठते हैं, ये भी किसी जिगर वाले इंसान का ही काम हुआ करता है। पब्लिक बहुत है, दाएं तरफ, बाएं तरफ, हमारे चारों तरफ, बल्कि पीछे का हिस्सा छोड़ दें तो तीनों तरफ मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम मोहल्ले हैं। लेकिन सआदत और नेक बख्ती हर एक के हिस्से में नहीं आती। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप ऐसी महफ़िल में नहीं बैठे जिस महफ़िल की वजह से कब्र के तंग हो जाने का डर हो। हम और आप ऐसी महफ़िल में नहीं बैठे कि जिस महफ़िल में शरीक होने की वजह से कब्र में रोशनी ना होने का डर हो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाहि अला एहसानिही हम ऐसी महफ़िल में बैठे हैं जिसमें किए गए अमाल हमारे लिए आसान मौत का ज़रिया बन सकते हैं। हमारी कब्र को चौड़ाई और वुसअत ऐसी महफ़िलों से मिला करती है। हमारे लोगों को कब्र में रोशनी ऐसी महफ़िलों में हाजिर होने और अपने पैगंबर पर दुरूद पढ़ने से ये सआदतें मिला करती हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सूरतुल बकरा की आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया। अल्लाह जल्ल वाला इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा, खूब तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सारी कायनात ये चाहती है कि हम अल्लाह के महबूब हो जाएं। हर इंसान चाहता है कि हम अल्लाह वाले हो जाएं। हर इंसान चाहता है अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाए। हर इंसान चाहता है कि हमारे
आमाल ऐसे हों कि हम अल्लाह की बारगाह के महबूब बंदे बन जाएं। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, हमारे यहाँ लोगों का मिजाज ये भी है कि हम ये समझते हैं कि जो ज़िंदगी मिली है अभी मस्ती कर लें। हमारे जवान, कई जवान कहते हुए नज़र आते हैं जब उनको कोई मुबल्लिग साहब या कोई जनाबे वाला इमाम साहब या हाफिज़ साहब समझाते हैं, अरे भाई इस मटर कश्ती में ज़िंदगी मत गुजारो, कुछ नेकियां करो, तो पलट कर कहते हैं मौलवी साहब अभी खाने पीने के दिन है, अभी तो मस्तियां करने के दिन है, अभी तो बदमाशी और कुचमाती करने के दिन है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अभी तो कल 4 दिन रहना है, मरेंगे तो खा के मरें, मरे तो खा के मरें, मरे तो घूम के मरें, नो टेंशन हो के मरें। और वो ये सोचते हैं शायद कोई स्पेशल ज़िंदगी और रखी है कि जनाब उस ज़िंदगी को जब दिया जाएगा तब उसमें तौबा करेंगे, तब उसमें नमाजें पढ़ेंगे, तब उसमें नेकियां करेंगे। उन्हें जाकर बता दीजिएगा यही वो दिन है जो चल रहे हैं, यही सांसें एक दिन रुक जाएंगी। और जिस दिन सांस रुकेगी ना मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस बात को गौर से सुनिएगा, जिस दिन सांसें रुकेंगी उस दिन आपका दोस्त ये मेहरानगढ़ किला भी आपके नाम लिखने खड़ा हो जाए ना कि चल मैं मेहरानगढ़ तेरे नाम लिख देता हूँ, उठ जा, आप में उठने की सकत नहीं होगी। अगर कोई शख्स उस वक्त आके कहे चल दिल्ली का लाल किला तेरे नाम कर दिया, अब तो उठ जा, लेकिन उठ नहीं सकता। क्यों भाई? जिस माल के पीछे भाग रहा था आज उसका बाप 10 लाख रुपए लेकर खड़ा है और कहता है लो 10 लाख रुपए ले लो और मौत के बिस्तर से उठ जाओ। आवाज भी थोड़ा कम करो। तो कोई दोस्त या कोई बाप या कोई भाई लाखों रुपए लेकर खड़ा हो और कहे ए मरने वाले ये 10 लाख ले ले, 20 लाख ले ले, अपने मौत के बिस्तर से खड़ा हो जा, क्या मरने वाला उठ सकता है? अब नहीं उठ सकता। अल्लाह अकबर। अरे कल जब गाड़ी के लिए दौड़ रहा था, पैसों के लिए भाग रहा था, जमीनों के लिए दौड़ रहा था, उस और शोहरत के लिए दौड़ रहा था, आज आप सब कुछ फ्री में देने तैयार हैं, फिर उसकी आंखें क्यों नहीं खुलती? इसलिए कि उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो चुका है, अब कोई उसे उठा नहीं सकता। अरे इसकी चाहत थी इसको, कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं है इसकी जिंदगी में, खत्म है जिंदगी। जब जिंदगी खत्म, ख्वाहिशात खत्म, जिंदगी खत्म, आरजुएं पूरी, जिंदगी खत्म, अब कुछ चाहत नहीं। क्यों? अब दिल ही नहीं है, बंद हो गई है धड़कन, बंद हो गई धड़कन। अब जब धड़कन बंद हो जाती है तो लोग इमाम साहब तलाश करते हैं, चलिए ना इमाम साहब सूरह यासीन पढ़ दीजिए, चलिए ना इमाम साहब जनाजा पढ़ा दीजिए, चलिए ना इमाम साहब आज पहली जुमेरात है फातिहा लगा दीजिए, चलिए ना इमाम साहब 40वें की हमने पूरे मोहल्ले का खाना खाया है, खाना लगाया है, जरा आप बरकत की दुआ कर दीजिए। माफ कीजिएगा, अब पता नहीं उसका कब्र में क्या हाल हुआ है। नमाजें छोड़ देने की वजह से कहीं इस मंजिल तक तो नहीं पहुंच गया कि उसकी जबान से कभी निकल गया हो मैं नमाज नहीं पढ़ता, कहीं वो कुफ्र की दहलीज तक तो नहीं पहुंच गया, कहीं वो मुनाफिकत की दहलीज तक तो नहीं पहुंच गया। इसलिए जनाब वाला तौबा एक ऐसी सीढ़ी है जो गुमगश्ता बंदे को गुमराही से निकालकर राह हिदायत का चिराग देती है, देता। तौबा एक ऐसी आदत है जो चिराग बनकर इंसान की जिंदगी में आ जाए तो जनाब दुनिया भी अच्छी और कब्र भी रोशन हो जाती है। लेकिन अफसोस, जब तक बिस्तर पे नहीं पड़ता बंदा तब तक उसे याद नहीं आता कि मुझे मरना भी है और मुझे तौबा भी करनी है। माए अपने बच्चों की तरबियत इस तरह नहीं करती कि बेटा तुझे मरना है इसलिए ऐसे जीना, इस ख्याल से जीना कि तुझे मरना है, जबकि रसूलुल्लाह की सही हदीस है। बुखारी के रफ़ाएदैन पर झगड़ा करने वालों को बुखारी की ये हदीस याद नहीं रहती। पैगंबर ने फरमाया कुल फिद दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। क्या हम दुनिया में ऐसे रह रहे? नहीं रह रहे। बात दूर न चली जाए, लेकिन हम तौबा पर बात करने के लिए जमा हुए। जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। मौलाना रूम ने कहा था बुढ़ापे में तौबा अगर की तो बुढ़ापे में तो भेड़िया भी तौबा कर लेता है शैतानी से। तौबा तो जवानी में करनी चाहिए, यही औलिया अल्लाह और यही तौबा अल्लाह वालों का तरीका। लेकिन किन किन हंगामों पर बात की जाए, सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, इंसान खता होती है इंसान से, कुल्लु बनी आदम खत्ताउ, यह हदीस है।
व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। मेरे और आपके रसूल ने फरमाया आदम के बेटे से तो गलती होती है, वो फरिश्ते होते हैं जो मासूम होते हैं, उनसे कोई चूक नहीं होती, इंसान से तो खता हो ही जाती। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, वो खैरुल खत्ताईन तव्वाबून औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और खता करने वालों में अच्छे लोग वो हैं जो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बोलिए, तौबा किसको कहते हैं? अल्लाह की बारगाह में पलट आने को तौबा कहते हैं। कोई गुनाह किया, पहली बात उसे गुनाह समझा, दूसरी बात उसके करने पर शर्मिंदा हुए, तीसरी बात ना करने का वादा किया खुद से। इन 3 सीढ़ियों का नाम तौबा है। बात समझ आई? गुनाह को गुनाह जानना, आदमी सट्टे को बुरा समझेगा फिर तौबा करेगा तो ही तौबा होगी, और ये कि नहीं 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 वो तो कारी अताउर रहमान साहब ने इतना जोर दे दिया कि मैंने तौबा कर ली, बाकी ये कोई बुरा काम नहीं है, ये तौबा नहीं है, आप पलटे ही नहीं, तौबा तो पलटने का नाम। बात समझ आई? यही मसला है कि शबे कद्र आती है चली जाती है, शबे बारात आती है चली जाती है, हम तौबा ही नहीं करते। क्यों? इसलिए कि शबे बारात से एक रात पहले जिसकी जमीन दबाई हुई थी उसकी अभी भी दबाई हुई, कहां पलटे? शबे कद्र से एक रात पहले जिसका पैसा खाया हुआ था, नहीं लौटाने का वादा किया हुआ था, आज तक नहीं लौटाया, पता चला पलटे नहीं। बगैर पलटे तौबा होती नहीं, तौबा नाम ही रुजू का, बगैर पलट के, बगैर पलटे हुए तौबा। बहरहाल समझाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं, लंबी चौड़ी तकरीर करने का मैं आदी नहीं। तूफान नूह लाने से क्या फायदा है? चश्म 2 अश्क ही काफी हैं अगर असर करे तो। 3 सीढ़ियां हैं ये। अल्लामा मुफ्ती मदियार खान साहब नईमी बदायूनी अशरफी अलैहि रहमान ने लिखा है 3 रुकन तौबा के। पहला रुकन गुनाह को गुनाह समझना, नदामत का एहसास करना, एहसास से शर्मिंदगी करना, और तीसरी बात ना करने का अहद करना। ये 3 चीजें जब पाई गई तो तौबा। अल्लाह की बारगाह में बंदा कहे मालिक मैं नमाज छोड़ने का आदी था, मगर अब ऐलान करता हूं तेरी बारगाह करम में आकर हाजिर होकर ये अर्जी देता हूं मैंने जो किया वो गलत था, अब इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ूंगा, मुझे इस नमाज छोड़ने पर बड़ी शर्मिंदगी है, तो मुझे तौफीक दे कि अब मेरी नमाजें ना छूटे। ये है तौबा। बगैर तौबा किए मर गया तो खुदा ही जाने क्या, लेकिन तौबा करके मरा। बचपन से हम एक हदीस सुनते हैं जो हमारे दिलों को तसल्ली देती है कि हमारे और आपके रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कभी उसने गुनाह किया ही नहीं। सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कभी उसने गुनाह किया ही नहीं। इसीलिए फरमाया कुरान अजीम ने, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तबारक व तआला खूब तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। कुरान गोया के अंदर खाना हमें और आपको समझा रहा है, अल्लाह का महबूब बनना है, चाहते हो कि मोहब्बत इलाही तुम्हें अपने दामन में ढांप ले तो खूब ज्यादा तौबा किया करो, इस्तिग़फ़ार किया करो, खुदा से माफियां मांगा करो। खुदा माफी मांगने वालों को पसंद करता है और उन्हें अपना महबूब बना। और अगर मौत की तहलीज आ गई, जी काम पे जाते रहे आते रहे, बूढ़े हो गए, इसी में कब्र की कोई तैयारी नहीं की, अपनी औलाद को भी इस लायक न बनाया कि अगर रूह फंस जाए गले में तो सूरह यासीन खुद पढ़ने जैसे हो, नहीं बनाया साहब। छोड़ दिया खुले सांड की तरह, जा तेरी मर्जी, तू जुआ खेल, सट्टा खेल, रात भर घूमता रहे, फिरता रहे, कुछ कर, ना अम्मा पूछने वाली है ना अब्बा पूछने वाले। नतीजा यह कि मुआशरे में सट्टा आम हो गया। नतीजा यह कि हर घर में वरना हर पड़ोस में जुआरी पैदा हो गई। नतीजा यह हुआ कि दिल से ईमान की वो चमक दमक चली गई। नतीजा यह हुआ कि
कल अकेले इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े होकर पूरे कुफ्र से लड़ लेते थे, और आज करोड़ों हो के भी ट्वीट करने में भी डर लगता है, क्योंकि असर किसी और चीज का नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा, जुमले मेरे कभी कभी सख्त निकल जाते हैं, लेकिन जब तक ईमान पुख्ता नहीं होगा तब तक हम और आप बिल्कुल कोई ताकत नहीं बन सकते। हमारी और आपकी असली ताकत हमारी और आपकी ईमानी ताकत, हमारी ईमानी ताकत ही हमारा बेस है। ये ईमान की ताकत ही 313 लोग बद्र में इस्लाम की पहली जंग में पहुंचे थे। इन उलमा से पूछे, 313 लोगों में 300 से ज्यादा लोगों के पास तलवारें थी ही नहीं। बताइए आप, सिर्फ 6 तलवारें थी टोटली। कितनी? 313 लोग कमोबेश, तलवारें सिर्फ 6। किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह बगैर तलवार के लड़ने कैसे जाएं, सामने वाला मारेगा तो मर जाएंगे, इसलिए जान बचानी है, मैदान में नहीं जाते। नहीं, वो जान बचाने के लिए मैदान में नहीं गए थे, जान लुटाने के लिए मैदान में, जान लुटाने के लिए गए।